हमारे साथ हैं फार्मर चीफ एजुकेशन ऑफिसर तरसीम सर, और आज इन्होंने यहाँ पे मीटिंग की है कि इम्पॉर्टेंट विषय को लेकर जिस कदर ईवीएम के ख़िलाफ़ जो है लोगों का प्रदर्शन कंट्री कैपिटल पे हो रहा है, और उसी सिलसिले में यहाँ आज मीटिंग हुई है। सीओ सर से हम जानेंगे सर क्यों लोगों का भरोसा ईवीएम पे उठ रहा है, सरकार पे उठ रहा है और जनता विरोधी नीतियों पे उठ रहा है, और सिचुएशन जो है बहुत इंटेंस बन रही है भारतवर्ष में। वेलकम सर। शुक्रिया आपका। ये प्रेस वालों का जो है काफ़ी बड़ा रोल रहता है, जो आमतौर पर हमने देखा है कि जो पब्लिक के इशू होते हैं वो ज़्यादा जो हमारा मीडिया है, वो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है चाहे वो हमारे पेपर्स हैं, वो कवर नहीं करते। आप यहाँ पे आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज यहाँ पे ना हम काफ़ी जो साथी पढ़े लिखे लोग जहाँ हम बैठे थे, तो हम ये सोच रहे थे कि भाई पूरे भारत में जो है ईवीएम के ऊपर काफ़ी लोग जो हैं बड़े रिनोन्ड एडवोकेट जो हैं, वो चाहे भानु प्रताप सिंह हो, चाहे वो मिस्टर प्राचा हो, या और भी बहुत सारे लोग जो हैं वो दिल्ली में, उनके साथ और बड़े संगठन जो हैं जिनमें भारत मुक्ति मोर्चा है, जिसमें बाम साहब है, जिसमें कन्फेडरेशन है, और जिसमें और बहुत सारे लोग जो हैं मिलके ईवीएम के ख़िलाफ़ आवाज़ उठा रहे थे। और 22 तारीख को उन्होंने ये कहा था कि हम इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट करेंगे। तो हम भी ये सोच रहे थे कि एक बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि जब ये लोगों को अब लगने लगा है कि ईवीएम से फ्री फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन नहीं हो रही है, तो जब मेजॉरिटी के लोग चाहते हैं कि इसमें तब्दीली लाई जाए, तो इलेक्शन कमीशन को क्या परेशानी है। इलेक्शन कमीशन की जो कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है, वो एक इंडिपेंडेंट अदारा है, उसकी एक ड्यूटी है कि अगर लोग इससे सेटिस्फाइड नहीं हैं, जिसके हमारे काफ़ी एग्जाम्पलें हमारे सामने आई हैं। अभी पिछली इलेक्शन में एक मध्य प्रदेश से बहुजन समाज पार्टी का एमएलए हारा, और वो कोर्ट में गया, उसने कहा मेरा वोट भी मुझे नहीं पड़ा है। और उसके पहले जब 19 में इलेक्शन हुई थी, एक आईएएस अफसर था महाराष्ट्र का, उसको भी 0 जब वोट मिला, तो वो भी सुप्रीम कोर्ट में गया। उसने कहा भाई मेरी फैमिली मेरे साथ नाराज हो सकती है, मेरे गांव में, मेरे शहर में लोग मेरे खिलाफ हो सकते हैं, लेकिन मैं एक अधिकारी रिटायर हुआ, मेरा वोट कहाँ गया। तो इतने ऐसे सबूत मिले हैं। और इसके अलावा ये जो ईवीएम मशीन है, ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को कंट्रोल मैकेनिज्म उसके बाहर होता है, उसके अंदर भी होता है ना। तो जो इसके बाहर का कंट्रोल है वो एजेंसियाँ करती हैं। हमारी जो 2 कंपनियां जो हैं जो ईवीएम मशीन बनाती हैं, उसके 7 डायरेक्टर हैं। 7 डायरेक्टर में 4 डायरेक्टर वो हैं जो भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस बेरियर हैं। तो इससे शक होता है कि कहीं गड़बड़ होती है। नंबर 3, जब ईवीएम मशीन को बनाने वाले जो बहुत एडवांस देश हैं, चाहे जापान है, फ्रांस है, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, या और भी बड़े कंट्री हैं जिन्होंने मशीन को बनाया, वो मशीन का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो भारत ने पिछले 30 साल से अब लोगों को डाउट होने लगा है, तो इसको चेंज करने के लिए मूवमेंट चल रही है। तो हम ये डिस्कस कर रहे थे कि ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि अगर जिनको लोग चाहते हैं नहीं है, अगर वो दोबारा इलेक्शन में जीत के आ जाते हैं, तो नेचुरली ऐसे पहले भी भारत के संविधान को इन टोटो लागू नहीं किया जा रहा है, तो लोगों को थोड़ा दुख परेशानी है। हम भी सोच रहे थे कि हम लोगों को एजुकेट करेंगे, इसके जो नुकसान होते हैं उसके बारे में लोगों को बताएंगे। उस सिलसिले में हमने मीटिंग की। सर, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि रिजेंटमेंट है लोगों में, रिलक्टेंस है कि मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जो है एग्जिट पोल और पब्लिक ओपिनियन के खिलाफ फैसले आते हैं। सर, क्यों ना जब हम रिपब्लिक हैं तो पावर ऑफ द पीपल है, क्यों नहीं माना जा रहा है सरकार को, सरकार की तरफ से, या उच्च न्यायालय है उस पर फैसला क्यों नहीं डिलीवर होता कि भाई मेजॉरिटी ऑफ द पब्लिक जो है इंडिया की चाहती है कि ईवीएम से चुनाव ना हो और हमें एक ट्रांसपेरेंट परिणाम मिले। हाँ, यस, ये होना तो चाहिए। इससे जितने भी अदारे हैं उनको इंडिपेंडेंटली काम करना चाहिए। लेकिन हमें ये लग रहा है कि जिनके ऊपर उम्मीद थी, जो कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ अदारे जैसे जुडिशरी है, चाहे एग्जीक्यूटिव है, या लेजिस्लेचर है, या इसके अलावा और भी जो प्रेस है, मीडिया है, जिनका काम होता है कि वो लोगों को प्रॉपरली जो है गाइड किया जाए। अगर गवर्नमेंट गलत कर रही है तो जो हमारा मीडिया है वो लोगों को जागृत करे। ये बात यूनिवर्सिटियों के प्रोफेसरों को बतानी चाहिए, ये पॉलिटिकल लीडरों को एजुकेट करना चाहिए। तो कुल मिला के हमारी जो एजुकेशन है ना, वो एजुकेशन इतनी नहीं है जैसे अमेरिका की है। अमेरिका को आपने देखा होगा, जब ये हमारे ट्रम्प वहाँ पे राष्ट्रपति थे, उन्होंने एक गलती की, मीडिया ने उसको इतना लोगों को एजुकेट किया कि लोगों ने उनको हरा दिया। तो यहाँ हम देखते हैं, जब शाम को हम टीवी चैनल को देखते हैं, एक तो सारे
बड़े बिग बिजनेसमैन ने सारे टीवी चैनल खरीद लिए हैं, तो वो एक ही पॉलिटिकल पार्टी की सपोर्ट में रहते हैं। तो लोगों को लगता है कि शायद ये पॉलिटिकल पार्टी जो है जो सत्ता में वो अच्छे काम कर रही है, तो इसलिए लोग उसके ऊपर ज़्यादा रिपब्लिक के बारे में जानते नहीं हैं। मैंने देखा है जब रिपब्लिक डे आता है 26 जनवरी को, मैंने बहुत सारे लीडरों को पूछा ये रिपब्लिक डे है क्या, तो हमारे लीडर बोलते हैं आज हमें आज़ादी मिली थी। तो रिपब्लिक डे का हमारे लीडरों को पता नहीं है, बहुत सारे लोगों को पता नहीं, तो जनता को पता कैसे लगेगा। इसके लिए एजुकेशन सिस्टम जो है उसमें कमियां हैं, इसमें प्रेस जो है जो फोर्थ पिलर होता है डेमोक्रेसी का, उसमें बड़ी कमियां हैं, और इसके अलावा हमारे जो बाकी इदारे हैं वो जिम्मेवार हैं। और इसका सबसे बड़ा कारण है कि 47 के बाद 50 में संविधान लागू होने के बाद भारत में ज़्यादा गरीबी बढ़ी है, भारत में ज़्यादा भुखमरी बढ़ी है। तो लोगों को जो है बजाय उससे बाहर निकालने के सरकारों ने जो है वो अपने वोट बैंक जो है वो तैयार की है, इसलिए लोग इसके खिलाफ विद्रोह नहीं करते। आए दिनों सर हम ये भी सुनते हैं कि गोदी मीडिया, और इसमें जो है वो क्यों नहीं मेन स्ट्रीम मीडिया में जो ऐसे मसले उजागर होते हैं जो काफ़ी सीरियस कंसर्न है, क्या इस पावरफुल सरकार ने सबको हाईजैक करके रखा है? भाई आपको पता है अडानी अंबानी के कम से कम 100 चैनल तो उनके ही हैं, तो कुदरती बात है वो कैसे उसके खिलाफ बोलेंगे। थैंक यू सो मच सर।